ठीक है, धन्यवाद जी। ऐसे ही आइए। मेरे वीर का हो आज दुनिया में नाम है, बाबा साहब के आगे तो देखो झुकता। दोबारा अपनी प्रस्तुति करने का मौका दिया, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अच्छी तरह से अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं। आज भगवान बुद्ध की जन्म जयंती भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है, क्योंकि भगवान बुद्ध का एक ही संदेश है इस दुनिया में शांति से और मानवता से इंसान को जीतना। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस देश में सभी जाति धर्मों के लोगों को मान सम्मान से जीने का अधिकार दिया। कि भगवान बुद्ध का जन्म बोध गया में हुआ था। तो मंच पे जितने लोग बैठे थे बाबा साहब का पैंट खींचने लगे, कभी कोई हाथ जोड़ने लगे, कोई इशारा करने लगे, क्या बोलते हो तुम, इतने बड़े मंच से क्या बोल रहे हो। तो थोड़ी शांति हुई तो बाबा साहब कहते हैं कि लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ और बोध गया में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। तो सन्नाटे हो गए और बाबा साहब की ही देन थी कि भगवान बुद्ध का जन्म भारतवर्ष में हो गया, वरना वो नेपाल में होता, लुम्बिनी वन में होता। तो ये बाबा साहब की बात थी। उस समय जब बाबा साहब ने ये बात कही कि भगवान बुद्ध का जन्म बोध गया में हुआ था, चारों ओर सन्नाटा फैले जीते और सही बात थी। बुद्धत्व प्राप्त जब हुआ तभी बुद्ध हुए, उससे पहले सिद्धार्थ गौतम थे वो। तो उस समय छठे संज्ञान जो 1955 में हुआ था, तो वहां पर क्योंकि बीच में बहुत समय बीत गया था और हिंदी और ये उसकी तारीख में बड़ा फर्क पड़ रहा था। तो वहाँ पर घोषणा की गई, आज हम भगवान बुद्ध का जन्म 2,500वां मना लेते, 2500वां जन्मदिन वो रखा गया 1965 को जब बाबा साहब वहाँ रंगून गए थे वर्मा में, वहीं पर ये उनका जन्मदिन तय कर दिया कि आज उनका 2500वां जन्मदिन मनाया जाएगा। उसी से आंकड़े लगाते हुए आज
ये भी जल गया है। साल हो गए उसको, वो थेरेपी करा रही हूँ तो तो उसके 70 साल लग गया। उसमें बढ़ा दिया, तो 2070 साल का जन्मदिन माना जाता है इस समय। वो शिकायत कर रहा था, वो ऐसे जो रखा सवाल कई बार आता है, सवाल समझ लेना चाहिए, तो कह रहा इसमें मैंने हिसाब भी लगा चल लेना गया। चाहिए। एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये है कि भगवान सिद्धार्थ गौतम ने बहुत काम किए, बहुत मेहनत की, दुख देखा, इसकी चर्चाएं ज्यादा होती हैं। अम्बेडकर जी की शोभा यात्रा निकलती है। कतई दाने भी नहीं छोड़े, देखो पूरी थालियां साफ है, खा मैं गए। उन सज्जनों को बुलाऊं उससे पहले हमारे बीच में जाटा महापंचायत के धर्मपाल जी बैठे हुए, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने जो भी विचार रखें। एक भी दाना नहीं छोड़ा प्लेटों में, इतनी साफ करे खाई। नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा। हम दोनों का रुत जी मिलना जुलना होगा, हम दोनों का रुत जी मिलना जुलना होगा। मेरे घर के सामने